बलदेवा देवी खजर श्री चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुदेशी धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुदेशी भूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। येनात्मबुद्ध्या तथैव परत्वमि नैव चापरम् अक्षायनन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयति यस्सा वदतोऽपि भारती विभूति यस्य तीर्थकृतो विनिहितो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णुने जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। कल हम चर्चा कर रहे थे आत्मज्ञान के बिना तप करना व्यर्थ है। अपने आप को उस तपों के माध्यम से तकलीफ देना, पीड़ा देना, ये सब कुछ व्यर्थता के भाव प्रकट करते हुए कह रहे थे। कल हमने 6 बहिरंग तपों को जाना, किस तरीके से उन तपों के माध्यम को हम समझते हैं, लेकिन वो तप जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यर्थ है। अनशन, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, अमोदर्य, विविक्त शय्यासन, काय कलेश, ये बाह्य तप हैं। बाह्य तप का मतलब होता है ये शारीरिक तप है, शरीर को कष्ट देने वाले। आत्मा को कष्ट नहीं होता है, आत्मा को कुछ नहीं, आत्मा को तो भेद विज्ञान अगर प्राप्त होगा तो ये शरीर को कष्ट देने वाले। अंतरंग तप क्या है? तब उन्होंने कहा प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप हैं। छह अंतरंग तपों के अंदर में प्रायश्चित जो है गुरु आदि से लेना और जो दिया है उसे स्वीकार करना, उसका नाम है प्रायश्चित। प्रायश्चित में अपने दोषों की आलोचना करना होती है, चाहे आप प्रतिक्रमण पूर्वक करें और चाहे वैसे करें। तो अपन ने जो जो गलतियां की हैं, जैसी की जैसी जो है उन्हें गुरु को कहना और गुरु को कह कर के उसका जो प्रायश्चित हो वो गुरु से स्वीकार करना चाहिए, उसका नाम है प्रायश्चित। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा विनय। विनय का मतलब हमने कल बताया था कि 4 प्रकार की विनय होती हैं। 5वीं विनय औपचारिकता से विनय की व्यवस्था कही, तो यानी कि जो दर्शन में श्रेष्ठ है उसकी विनय करना, जो ज्ञान में श्रेष्ठ है उसकी विनय करना, जो चारित्र में तप श्रेष्ठ है उसकी विनय करना, और
चौथी विनय कही तप विनय, जिसको कहा जाता है तप में श्रेष्ठ है उसकी विनय करना। पांचवी विनय लौकिकता से जाना जाता है, व्यवहारिकता में व्यवहार विनय करना। अपने से बड़े जो हैं बुजुर्ग, अपने से बड़े व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्ति हैं, उन सभी का विनय करना चाहिए। ये छोटों का कार्य बड़ों के प्रति हुआ करता है। विनय करने से क्या होगा? विनय करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, आपके परिणाम सरल होंगे। जो कुटिलता के भाव हैं वो इतने सरल हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे भाव जो हैं। इसीलिए विनय करना चाहिए, और विनय करने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये बात विशेष करके समझना, क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, प्रमाद के वशीभूत होकर के, आलस्य भाव के वशीभूत होकर के हम विनय करना भूल जाते हैं। और विनय करना जब भूल जाते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि आज तुमने किसी की विनय नहीं की, तो ये ध्यान रखना कल तुम्हारी कोई विनय करने वाला नहीं होगा। विनय करने यानी सम्मान देने वाला, आपको कोई भी व्यक्ति सम्मान देने वाला नहीं होगा, चाहे किस्सा भी हो। तो इसीलिए कहा जाता है दर्शन ज्ञान चारित्र आदि से जो व्यक्ति संपन्न है, तब से संपन्न है, खास करके इनकी विनय अवश्य करना चाहिए। तो इनकी विनय में क्या करोगे? तो कहते हैं उठ करके खड़े, अगर सामने से जा रहा है तो उठ कर खड़े हो जाना, हाथ जोड़ लेना, आदि आदि नमस्कार आदि कर लेना। ये हमारी विनयता की संवेद है, क्योंकि बिना विनय के हमें कुछ भी प्राप्त होता नहीं है। ऐसा ही इनके भाव है। आगे कहते हैं वैयावृत्ति। वैयावृत्ति हमारे लिए क्या है? तो कहते हैं कि जो व्यक्ति जीव जो है साधु की अवस्था को देख करके वैयावृत्ति की जाती। किसकी की जाती? साधु की वैयावृत्ति की जाती। अब साधु को पीड़ा नहीं है, तुम चले हो, लगे हो उनका मर्दन करने के लिए, शरीर में रगड़ने के लिए, मालिश आदि करने के लिए, तो ये गलत है। और साधु के बिना कहे ही हमें करना चाहिए। वो कहें जिसके कहने से तो हम लोगों के लिए शर्म की बात समझना चाहिए कि बताओ मुनि महाराज हमारे पीड़ित हैं, परेशान हैं, और हम वैयावृत्ति करने के लिए भाव रखते हैं, लेकिन हम वैयावृत्ति, महाराज कह रहे हैं कि तुम मेरी वैयावृत्ति करो, मुझे ज़रूरत है, और हम कर नहीं रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा अभागी कोई व्यक्ति होगा? हमसे ज़्यादा कोई अभागी व्यक्ति कोई होगा? नहीं होगा। इसीलिए खास करके अब वैयावृत्ति के अंतर्गत जो समझ में आता है, तो आप ये चीज़ समझना, यानी कि मुनिराजों को आहारचर्या आदि कराना, औषध आदि दान देना, रुकनी आदि की वशतिका आदि देना, अभयदान आदि देना, ये सारे वैयावृत्ति के ही अंतर्गत आते हैं। साधु को रुकने की जब व्यवस्था बना दी, अब रुकने की व्यवस्था बना दी, महाराज इस कमरे में रुक जाओ। अब उस कमरे में तुम गंदगी पड़ी है, साफ सफाई का कौन करेगा? अपने हाथ से महाराज तो करेंगे नहीं। और आजकल हम लोगों में ये टेढ़ मार्ग का बन गया है। खास करके देखो जैनों के मंदिरों में, जैनों के कमरों में, और खास करके दिगंबरों के कमरों में, दिगंबरों की धर्मशाला उठा करके देख लो, उनमें इतनी गंदगियाँ मिलेंगी, ना साफ सफाई के नाम पर कुछ नहीं, बस दे दिया तुम तुम्हारा कराते रहो। अब वो महाराज का काम है? हाँ, महाराज का काम है? महाराज का काम नहीं है। अभी महाराज आप आए हो, कल परसों तक हो जाएगा। वाह भाई वाह, कल परसों तक व्यवस्था सारी बन जाएगी। तो फिर इसका मतलब कल परसों ही आहारचर्या कर लेना। 2-4 दिन तुम भी तो भूखे रह कर देखो, तुम भी तो गंदगी में रह कर देखो, फिर तुमको पता चलेगा कैसा होता है।
तो ये सारे साधु नहीं कहेगा, साधु को कोई लेना देना। लेकिन अब वर्तमान के युग के अंदर में शरीर का शयनन उतना नहीं होने की वजह से अब साधु जन कभी कभी थोड़ा बहुत कह देते, तो वो कौन कहता है? बड़ा साधु नहीं कहेगा। छोटे साधुओं का कर्तव्य होता है कि अपने गुरुओं की भैयावृत्ति कराना। भैयावृत्ति कराना यानी व्यवस्था बनाना। क्या व्यवस्था बनाना? हाँ, उनके रुकने की, उनके बैठने उठने की, उनके आहारचर्या आदि की आदि जो व्यवस्थाएं होती हैं वो कौन के? छोटे साधुओं की। जो ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचारिणियाँ होती हैं उन लोगों की ये व्यवस्थाएं होती हैं कि गुरुजनों को किस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन अगर उनके साथ में कोई ना हो तो, अगर उनके साथ में ना हो तो श्रावकों का भी दायित्व बनता है, श्रावकों का भी कर्तव्य है। जिसे भैयावृत्ति का पुण्य कमाना है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करवाना है तो कर लेना, नहीं करना है तो घर में बैठे रहना, घर की साफ सफाई करते रहना। और क्या कहें? मंदिर में अगर आप झाड़ू लगाएंगे तो आपको पुण्य का ही संचय होगा। घर में झाड़ू लगाएंगे तो झाड़ू तो एक ही है, झाड़ू तो एक ही है, चाहे घर में लगाओ चाहे मंदिर में लगाओ, जीव हिंसा भी बराबर होनी है। चाहे मंदिर में करोगे तो भी उतनी जीव हिंसा होगी और घर में करोगे तब भी जीव हिंसा होगी। तो फिर इसमें एक में पुण्य है और एक में पाप है, ऐसा क्यों? एक जगह पर पुण्य है और एक जगह पर पाप है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मंदिर की व्यवस्था क्या है? तो कल से फिर माली की जरूरत नहीं है सुबह उठ के जाके झाड़ू लगाना सबसे पहले यहाँ आके। तो जब इतना बड़ा पुण्य कमा रहा है, पूजा एक कम करना क्या जा रहा है? एक पूजा कम कर लेना, थोड़ा घर में मोबाइल कम देख लेना, घर के काम नौकरों से करा लेना, तुम आकर के मंदिर में कर लेना, तो पुण्य का संचय जहाँ पर होगा। तो इसीलिए मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है, भैयावृत्ति। भैयावृत्ति जो करता है, निस्दिन भैयावृत्ति जो व्यक्ति करता है वो अवश्य असीम पुण्य का संचय प्राप्त कर लेता। कल मैंने जैसे बताया था, भीम जो था वो इतना बलिष्ठ क्यों था, इतना बलवान क्यों था? उसके पास इतना पुण्य का संचय था, इतना बलवान था कि वो जिस दिशा में बैठ जाते, जहाँ बैठ जाते तो उस दिशा में अपने परिवर्तित हो जाए, यानी कि वो चौपर के जो पासे रहते थे वो तक पलट जाते थे, इतना बड़ा बलवान था। तो ये भैयावृत्ति करने का ही प्रभाव है। लेकिन आज हमने भैयावृत्ति का अर्थ ही दूसरा निकाल डाला है। कोई नहीं करना चाहता भैयावृत्ति, सिर्फ नाम के लिए भैयावृत्ति है। क्या है? नाम के लिए भैयावृत्ति है, लेकिन वास्तविकता भैयावृत्ति कोई करना नहीं चाहता। भैयावृत्ति उसी की जाती जो वृद्ध है, जो रोगी है, जो चल करके आया है और जिसमें इस तरीके से मतलब जो हमारे ये 7-8 प्रकार के जो वृद्ध भैयावृत्ति करने, इनकी भैयावृत्ति करोगे तो तुम्हें पुण्य का संचय अधिक होगा। नहीं तो आप क्या करते हो? भैयावृत्ति करते किसकी? जो हष्ट पुष्ट है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, उसकी जा कर के हम भैयावृत्ति किया करते हैं। अब वो क्या होता है, उसके पास भैयावृत्ति करने जाए, क्योंकि वो आपके जैसी बातें कर लेता है, आपसे हंसी मजाक कर लेता है, तो इसीलिए आप वहाँ जा कर के भैयावृत्ति कर लेते हो। हमने खास करके देखा जो लोग आहार देने भी आते हैं, अब आहार देने भी कोई लोग जाता ही नहीं है, कहना पड़ता है, नंबर लगाना पड़ता है आजकल तो।
बताओ कितना बड़ा वैयावृत्ति का पुण्य, और उसमें भी हमें हमारे समाज के लिए ये सबसे बड़ी दुविधाजनक स्थिति है। इस विषय के लिए हमें सबसे बड़ी समझ व्यवस्था कमजोरी है हमारी, तो ये वैयावृत्ति के भाव से हम लोग वंचित रह रहे हैं, और इसीलिए हमें वैयावृत्ति का पुण्य नहीं मिल पाता है। क्यों? नंबर लगाया जाता है तब जा कर के तुम उसमें चले जाते हो। ठीक है, बाकी के दिन तुम भोजन नहीं करोगे? हाँ, भोजन नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे ना। तो यही चीज होती है, इसमें नंबर नहीं लगाया जाता है, इसमें तो ये कहा जाता है कि मुझे मौका कब मिले, मौका जिसको मिले वो व्यक्ति आगे आकर के वैयावृत्ति आदि किया करता है, इसीलिए कहा जाता है। तो अब क्या होता है, हम लोगों ने आहार देने आए तो हमें आहार देना ही वैयावृत्ति नहीं भैया, ऐसा नहीं है। साधु अगर चौकी में गया है, गर्मी लग रही है, शरीर में कोई पीड़ा है, पैर आदि में दर्द है, तो हमने वहाँ पर भी उनकी वैयावृत्ति कर ली। दान का दान, वैयावृत्ति की वैयावृत्ति, और ऐसे वैयावृत्ति का पुण्य का संचय भगवंतों ने बहुत कुछ कहा है। लेकिन आज हमारी समाज पता नहीं कहाँ जा रही है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। हम लोगों के अंदर में संस्कार धीरे धीरे करके खत्म होते। आजकल तो मोबाइल ने सबसे ज्यादा बिगाड़ दिया है। इस मोबाइल के चक्कर में हम लोग यहाँ तक भी देखते हैं कि देखा जाता है कि कुछ लेना देना नहीं है उनको, बस जहाँ देखो वहाँ खड़े हो जाते हैं, जहाँ देखो बस मोबाइल अपना चालू हो जाता। अरे एक बार तो हम एक जगह देख रहे थे, किसी ने हमको एक वीडियो दिखाया था। उस वीडियो में क्या हुआ था, दो लेडीज अपने एक बच्चे को लेकर जा रही थी, बच्चे को लेकर के जा रही थी। अब जाते जाते पता नहीं किसी का फोन आ गया तो दोनों गाड़ी से उतर गई। संयोग देखिए, दोनों गाड़ी उतर गई। बच्चा तो छोटा था, उसने धक गियर में पैर मार दिया और वो गाड़ी चलने लगी। अब जब गाड़ी चलने लगी तो ये देखते क्या है कि भाई वहाँ पर एक व्यक्ति जो आ रहा था, उसने देखा कि ये देखो गाड़ी बच्चे अपने आप ढरक रही है और बच्चा इसके अंदर में बैठ। उसने उन दोनों तीनों को हिलाया, जिनका बच्चा था उनसे कहा अरे बक। मतलब इतनी ज़्यादा मोबाइल में कि इतनी ज़्यादा डूबे हुए लोग हैं। उसने बच्चे को तो नहीं ध्यान दिया, उसे कह रहा तुम्हारा बच्चा जा रहा है, गाड़ी में निकल गया, अब वह गाड़ी ढरक रही है, लेकिन कहाँ उन्हें फुर्सत, और बड़ी हंस हंस के बातें करी जा रही। वहाँ एक पुलिस वाली भी खड़ी थी, उससे भी जाकर कहा देखो बच्चा जा रहा है, वो भी अपने मोबाइल में व्यस्त थी। तीनों के तीनों अपने आप में व्यस्त थे। अब होता क्या है, संयोगवशात फिर कहीं किसी ने वो अपना उनकी नींद जागी यानी कि आसपास हाथ मारा, देखा तो बच्चा कहाँ है। अब फिर चिल्लाना मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। बताओ, गाड़ी देखी, गाड़ी का पता नहीं, अब वो गाड़ी भी सड़क के चली। अब क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने धीरे से जाकर के उस गाड़ी को रोक करके बच्चे को बचा लाया। अब वो बच्चा अपने उसके कंधे पर रख कर खेलता हुआ आ रहा था। तो पता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम हो गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ऐसा काम हो गया। अब उसमें हुआ क्या कि कहते हैं कि बच्चे को बचा करके ला रहा था, उसी को उल्टा पुलिस ने पकड़ा दिया कि ये हमारे बच्चों को लेके जा रहा था, इसने हमारी गाड़ी चोरी कर ली। बताओ, ये नहीं कहा कि तुम्हारे बच्चे को बेचारा बचा करके जान पे खेल करके लेकर के आया। लेकिन दूसरा पुलिस वाला बड़ा समझदार था, उसने कहा बात क्या है, पूरी बात को समझा। तो उसके पास में आजकल तो सीसी कैमरे लग गए हैं बहुत सारी जगह पर खड़े होने के लिए। उसने उठा कर सीसी कैमरा देखा तो उसे पता चला कि दोनों तो बढ़िया मस्त अपने मोबाइल में हिल रही हैं।
पुलिस वाली जो है तो वो भी अपने मोबाइल में व्यस्त है, और ये व्यक्ति इधर से उधर कर रहा है कि बच्चा जा रहा है, तुम्हारी गाड़ी अपने आप ढरक रही है तो वत कर। अब जब उसने देखा, देखने के बाद में कहा तुमने हमारे बच्चे को बचा लिया। कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि ये मोबाइल के चक्कर में हम लोग अपने न जाने कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। हमारी संस्कृतियां हम बदलते चले जा रहे हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं। तो भैया वृत्ति का जो भाव है, अब आजकल क्या हो गया, मोबाइल पे भैया वृत्ति होने लग गई है। मोबाइल पे भैया वृत्ति कैसे होती पता है? कोई व्यक्ति फोटो निकाल करके भेज देता है, हमारी अनुमोदना, बस हो गई भैया वृत्ति। हमारी अनुमोदना, बस ये 2 शब्द तो लिखना है, करना क्या है, 2 शब्द ही तो लिखना, हमारी अनुमोदना है। अब वो अनुमोदना के चक्कर में हम लिए ही चक्कर में होता, तो इसलिए ध्यान रखना, भैया वृत्ति अपन ने स्वयं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? साधु को आहारचर्या आदि कराना चाहिए, अपन ने स्वयं ने करवाना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं बैठना। तुम्हें पुण्य कमाना है तो कर लेना, नहीं कमाना है तो कोई बात नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। इतना ज़्यादा पुण्य ले जा, कहाँ ले जाओगे कमा करके? जिसके पास पुण्य नहीं है, जिसके घर में खाने की लालच पड़ रही है, घर में धीरे धीरे करके दरिद्रता आती जा रही है, तो कर लेना, नहीं तो मत करना, कोई बात नहीं है। क्योंकि ज़्यादा पुण्य भी काम नहीं आएगा अभी इतनी जल्दी, क्योंकि मोक्ष तो मिलना नहीं है। क्या है? पुण्य नहीं मिले। और फिर क्या करना, और उसमें भी क्या, कैसे व्यवस्था बना, कहते हैं जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, जैसे लोगों को आहारचर्या तो सबकी कराना, ऐसा नहीं है सबकी आहारचर्या हमने, बल्कि ये नियम कर लेना चाहिए कि साधु का जब तक आहार नहीं होगा तब तक हम आहार नहीं करेंगे। ये तो हमारे भैयावृत्ति के भाव होते हैं साधु का। अब तुम लोग क्या है, टाइम मिल गया तो चले गए, 2 4 6 लोग चले जाते हैं, देख लिए करने का, अरे भगवान तुमको देखने में भी पुण्य नहीं लगता, पाप नहीं लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा। आप सोचो, विचार करो, वो 4 जीव, बंदर, वही तो हम कह रहे हैं कि वो बंदर आदि जो है, वो 4 जीव जो थे, त्रियंच गति के जीव थे। किसके जीव थे? त्रियंच गति के जीव थे, और उन्होंने मात्र मुनिराज की आहारचर्या देखी। क्या देखी? आहारचर्या देखी, और आहारचर्या का पुण्य उन्होंने इतना संचय कर लिया कि उन्होंने अगले भव में मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिए। और मनुष्य पर्याय में भी एक तो चक्रवर्ती बन गया, एक कामदेव बन गया, ऐसे ऐसे पदों को प्राप्त कर ली, गणधर बन गया। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा वो है कि अगर हमारे भाव नहीं, हम दे नहीं सकते हैं तो कम से कम देख तो सकते हैं। हम पड़घान नहीं कर सकते किसी कारणवशात, तो पड़घान करवा तो सकते हैं, पड़घान आदि देख तो सकते हैं, साधु की आहारचर्या आदि हम देख तो सकते हैं। नहीं दे सकते हैं तो व्यवस्था तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। लेकिन आज हम लोग धीरे धीरे करके इतनी आलसी, इतने प्रमादी होते चले जा रहे हैं कि अपने प्रमाद के वशीभूत होकर के साधुओं की चर्या कराना भी मुश्किल हो गया है। बड़े दुख के साथ में ये सब बातें बताना पड़ती हैं कभी कभी, तब जा करके जब कोई महाराज आते हैं, जगाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट जाग जाते हो, भगवान जाने कैसे जाग जाते हैं, फिर जाग जाते, फिर सो जाते हो, फिर जगाना पड़ता है, फिर सो जाते हो। यानी सोने का नाटक तो नहीं करते हो। एक सोने का नाटक होता है और एक जगने वाला व्यक्ति तो एक बार जब गया सो जग गया। क्या होता है पता है ना? जगने के बाद में दोबारा सोना नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति सो जाता है वो व्यक्ति अपने भाग्य को भी सुला देता है।
ये विशेष करके समझना। तो हम चर्चा कर रहे थे वैयावृत्ति। तो वैयावृत्ति करते समय हमें कोई बीमारी है, कोई रोगग्रस्त है, अब जाकर के वहाँ जाकर के, अब तुम लोग क्या समझ, हम जाकर के वहाँ बैठे तो सही नहीं, उनके पास जा, अरे नहीं कुछ कर पाते हो तुम उनके पास में जाकर के बैठ जाओगे तब भी पुण्य का संचय कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे भाव हैं महाराज की वैयावृत्ति करने के। हमें करने को मिले या अथवा ना मिले, हमें वैयावृत्ति करने को मिले अथवा ना मिले, अगर हमें सही समझ में आता है तो हमें जाना चाहिए, बैठना चाहिए। अब हम लोग क्या सोचते हैं, महाराज जिस समय हमें फुर्सत मिलती है उस समय पर आप तो दरवाज़ा बंद करके रहते हो, कभी कभी कैसा कह देते हैं। तो तुम लोग गलत टाइम पे जाओगे तो कैसे करोगे बताओ। साधु का जो टाइम है, साधु की सामायिक का टाइम है, साधु के स्वाध्याय का टाइम है, आदि टाइमिंग रहता है, तो उस टाइम में हम लोग जाकर के डिस्टर्ब करेंगे तो क्या। अब जो स्वाध्याय आदि सुनते हैं वो भी वैयावृत्ति के तो अंतर्गत आता है, सुनना क्या है ये। तो इसलिए मैंने कहा तो साधुओं को आचर्या कराना, साधुओं को रोगग्रस्त अगर हैं तो उनकी सेवा अर्चा करना, उनकी व्यवस्था बनाना, उनकी अनुकूल चर्या कराना। इसके बाद में साधु बाहर से आया है, चल कर के आया है, हरा तका होगा तो उसको उस तरीके की व्यवस्था करना। ऐसा नहीं कि जैसी सब जगह की व्यवस्था बना देना, तो फिर गड़बड़ा जाएगा काम। उसको उस तरीके की व्यवस्था करना, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों के अंदर में आहार विहार निहार आदि की व्यवस्था हमें साधुओं की करना चाहिए। ये हमारी वैयावृत्ति का एक प्रकरण है, इसीलिए कहा गया है। आइए हम आगे समझते हैं इसी के लिए स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब ये तप है, मैं आप ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूँ, ये तप है, हम तप की चर्चा कर रहे हैं, ये खाली साधारण व्यवस्था नहीं बता रहे हैं हम लोग जो हैं। तो स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब क्या होता है, स्वयं का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना, उसका नाम है स्वाध्याय। नॉलेज इकट्ठी कर लेना, खाली पढ़ पढ़ करके पन्ने फाड़ देना, बस पढ़ रहे हैं कि साली के लिए नॉलेज जमा कर ली दिमाग में जो है। और फिर क्या होता है, अधूरी नॉलेज भी नुकसानदायक होती है, अधूरा ज्ञान भी नुकसानदायक होता है। आदमी को ज्ञान करना है तो पूरा करना चाहिए, और जब पूरा ज्ञान होगा तभी तुम आत्मा का ज्ञान कर पाओगे, आत्मा को समझ पाओगे, आत्मा को जान पाओगे। और हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि स्वाध्याय परम तपहा, यानी कि स्वाध्याय से बढ़कर के कोई तप नहीं। लेकिन कैसा तप है, वहाँ तो ना हमें कोई खाने पीने का त्याग करना पड़ता, ना सोने आने उठने बैठने का त्याग करना पड़ता, कुछ भी नहीं, सिर्फ हम पढ़ने से तप हो गया। हाँ, पढ़ने से तप इसीलिए हो गया क्योंकि आपने अपने आत्मा का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, इसीलिए ये तप हो गया है। आपने दिन भर में क्या क्या गलती करी, कैसे कैसे गलती करी, भले ही आपको लगे मैंने गलती नहीं करी, सामने वाले को लग रहा है गलती करी, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच का जो डिस्टर्बेंस है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ अवश्य है। तो इसलिए आदि जो व्यवस्थाएं होती हैं, दिन भर हमारा लेखा जोखा हमको ही पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। हमारे ही बारे में, हमारे ही दिन भर की चर्या में और जिंदगी भर की चर्या में हमें अपने अंदर का स्वाध्याय करना है, दूसरों को स्वाध्याय नहीं कराना। हमें तो अपना, पहले हम तो परिपक्व, आप देखो तीर्थंकर भगवंत हुए, उन्होंने पहले स्वयं स्वाध्याय किया, उन्होंने पहले द्वादशांग का ज्ञान पूरा प्राप्त किया। जो भी मोक्षगामी जीव बना उन्होंने पहले द्वादशांग का ज्ञान जो है पूरा प्राप्त किया, तत्पश्चात भी उन्होंने कभी उपदेश नहीं दिया। और सुनो, इतना प्राप्त करने के पश्चात भी उन्होंने कभी उपदेश नहीं दिया, और उपदेश ना दे करके मौन रहे। और अंत अवस्था कहते हैं जब उपदेश देने कब दिया, जब उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया कि नहीं किया, जिसको हम कहते हैं केवल्य ज्ञान।
उन्होंने जब पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, पूर्ण ज्ञान जो है, तब जाकर के उन्होंने उपदेश दिया। वो भी उपदेश उनका बिना होठ हिलाए। कैसा मिला? बिना होठ हिला हुए जो है उनका उपदेश हुआ करता, यानी सर्वांग से उनकी ओमकारमयी ध्वनि को उन्होंने उच्चारण किया और वही वह हमारे लिए उपदेश के रूप में प्राप्त हुआ। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा, तो स्वाध्याय का मतलब समझ में आया? क्या करना? स्वयं का अध्ययन करना, खाली शास्त्र के पन्ने नहीं फाड़ना। हम लोग तो क्या कहते हैं, शास्त्र पढ़ लिया हो गया स्वाध्याय, शास्त्र पढ़ लिया हो गया स्वाध्याय। नहीं, शास्त्र के साथ में चिंतन मनन भी होना चाहिए। हम एक पैराग्राफ पढ़े, हम कहते हैं एक लाइन पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ते हो उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अपने आप को उसमें तोलने की कोशिश करना, तो तुम्हारा स्वाध्याय करना सार्थक हुआ। नहीं तो फिर क्या है, खाली पीली पंडित जी वाले बैगन वाला काम है। खाने के बैगन अलग और प्रवचन के बैगन अलग, तो वही होगा। फिर क्या होगा, हम दूसरे व्यक्ति ने गलती करी तो हम अपना ज्ञान बांटने पहुंच जाएंगे, और स्वयं ने गलती करी तो तब क्या करोगे तुम लोग? तो इसीलिए कहते हैं स्वयं दूसरों ने गलती करी तो उसे ज्ञान मत बांटना, लेकिन स्वयं जब गलती करो तो अपना निरीक्षण जरूर कर लेना कि मैंने क्या गलती करी और कैसे गलती। इसीलिए इसका स्वाध्याय नाम प्राच्य। अब आगे कहा उन्होंने वित्सर्ग। वित्सर्ग का मतलब होता है अंतर बाह्य परिग्रह का त्याग करना। क्या करना? अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करना। और अंतर्बाह्य परिग्रह का त्याग करना, उसी का नाम है वित्सर्ग। और इसीलिए कहा जाता है, इसी हम वित्सर्ग के माध्यम से जानते। अंतिम अवस्था कही ध्यान। क्या कहा? ध्यान की परिभाषा हमने कल आपको बताई थी कि वो ध्यान जो है इस प्रकार से हमारे धर्म ध्यान आदि 4 भेद, ध्यान रखना, धर्म ध्यान आदि के 4 भेद, शुक्ल ध्यान के 4 भेद, और अर्थ ध्यान के 4 भेद, और रौद्र ध्यान के भी 4 भेद। तो अब कौन सा ध्यान करते हो ये आप याद कर लें। ध्यान की, तो ध्यान जो है इसके बगैर हमारा काम चलता नहीं। हम 24 घंटे कोई ना कोई ध्यान करते रहते हैं। अब तुम कहेंगे कि आंख बंद करके बैठेंगे तभी हमारा ध्यान होगा। हम लोग आंख बंद करके बैठेंगे जब ही हमारा 24 घंटे हम कोई ना कोई ध्यान अवश्य किया करते हैं, चाहे वो अर्थरोध ध्यान हो और चाहे वो धर्म ध्यान हो, क्योंकि शुक्ल ध्यान तो भी वर्तमान में होता ही नहीं है, और भरत क्षेत्र में खास करके नहीं होता। किसमें? भरत क्षेत्र में शुक्ल ध्यान नहीं होता। तो अब बचे कितने? 3 प्रकार के ध्यान। 3 प्रकार के ध्यान में अर्थ और रौद्र। अर्थ का मतलब धन दौलत आदि के प्रति हम लोग ध्यान, परिणाम हमारे जो हैं वो चलते रहते हैं, बस लक्ष्य हमारा आंखें बंद हो अथवा ना हो। रौद्र ध्यान आदि में आप पीड़ित हैं, दुखी हैं आदि जो व्यवस्था बनती है, ये ध्यान हमारा चल रहा है। अब धर्म ध्यान करने की जब बात आती है तो धर्म ध्यान में हम कितना धर्म ध्यान करते हैं? मंदिर में बैठे जब तक धर्म ध्यान है, इसके अलावा और मंदिर में भी क्या है, कभी कभी तो हमारी घर गृहस्थी की चर्चाएं हो डालती, हो गया धर्म ध्यान धरा रहता है। तो ऐसा ही ये धर्म ध्यान की व्यवस्था इन्होंने यहाँ पर कहा। तो यानी कि जब मुनिराज होते हैं ये सब तपश्चर्या के माध्यम करते हैं तो अर्थ और रौद्र ध्यान नहीं करते। कौन से नहीं करते? अर्थ और रौद्र ध्यान हमारे मुनिगण साधुगण जो हैं नहीं करते। कौन सा ध्यान करते हैं? धर्म ध्यान
किया करते हैं। अब धर्म ध्यान के विषय में आगे की कभी चर्चा हुई तो हम उस विषय में चर्चा करेंगे। एक छोटे से रूप में हम इसको यहाँ पर एक काव्य पढ़ेंगे, आगे की फिर व्यवस्था हम समझेंगे। तप की व्यवस्था बताते हुए कहा है कि आत्मज्ञान में खेद खिन्न नहीं होना चाहिए। तप के धारण करने के पश्चात में हमें खेद खिन्नता को प्राप्त नहीं, क्योंकि हमने कोई भी तप लिया, अब ये तप है, अब क्या होता, शरीर को पीड़ा हो रही, परेशानी हो रही आदि आदि की व्यवस्था यहाँ पर बताते हुए कहते हैं आत्मदेहांत ज्ञान जनिता हलादि निर्वित्ता तपसा दुष्कृतम घोरम ज्ञानोपी न खीदते। वो कहते हैं आत्मा और शरीर से भेद से उत्पन्न होने वाले आह्लाद से युक्त जीव तप के द्वारा द्वादशांग प्रकार के 12 तप द्वारा उदय में लाए हुए दुख भयानक पाप कर्म को भोगता हुआ खेद को प्राप्त नहीं होता। यानी कि उनका कहने का तात्पर्य स्पष्ट कह दिया कि जो व्यक्ति भी 12 प्रकार के तपों को करता है वो व्यक्ति कभी भी खेद को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आत्मा और शरीर के भेद को जानता है, और जब वो व्यक्ति जानेगा तभी वह खेद खिन्न नहीं होगा। जब तक आत्मा और शरीर का भेद जो है नहीं कर पाएगा तब तक खेद खिन्न होता रहेगा, दुखी होता रहेगा। और जिस दिन उसने आत्मा और शरीर में भेद समझ लिया उस दिन वो फिर तपश्चर्या आदि करेगा तो कभी भी किसी प्रकार की तकलीफ को सहन आ जाए, उपसर्ग आ जाए, तब भी उसे सहजता से सहन कर लेगा। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री फूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग श्रीवाणी माता की।